जय हिंद साथियों। तो चलिए आज हम इस न्यूमेरिकल को आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले तो आप लिख लीजिए इसमें का दिया है। क्या कह रहा है? कह रहा है 3 सेमी की कोई वस्तु, यानी वस्तु का आकार कितना दे दिया गया है। तो अगर हम एच ओ देखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो है 3 सेमी। अच्छा, इसके अलावा कलर, हाँ ये कलर सही है क्या? नहीं, चलिए ब्लैक ही सही है। ठीक, तो क्या कह रहा है अगला? कह रहा है कि लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, यानी एफ बराबर 30 सेमी। अच्छा, यहाँ पर ये कौन सा था लेंस? उत्तल, इसलिए एफ का मान पॉजिटिव। और क्या कह रहा है कि वस्तु से मतलब लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेमी है, यानी u का मान कितना है? 10 सेमी। और वस्तु बाईं तरफ रहती है, इसलिए मान क्या हो जाएगा उसका? ऋणात्मक। ठीक, तो हमको लेंस सूत्र अप्लाई करके पहले हम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं, यानी 1/f बराबर 1/v माइनस में 1/u। f का मान 30 सेमी बराबर 1/v, ये माइनस और माइनस में ये लिख दिए 10 सेमी। सेमी हटा दो, 1 मिनट। ठीक, तो चलिए यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी 1/30 बराबर 1/v, और ये हो गया प्लस 1/10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब इसी को पलटी ले जाएंगे तो प्लस है माइनस में हो जाएगा। 1/30 माइनस 1/10 बराबर 1/v। अब देखिए इस 10 का उधर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यानी 10 एक्का 10 और माइनस 30 का, इस 30 का इधर एक में गुणा कर देंगे, तिरिया का गुणा कहते हैं, ये हो गया। और 30 दहा में 300 बराबर 1/v। अच्छा, 10 में से 30 घटेगा नहीं, घटेगा तो माइनस लग जाएगा, और कितना? 20/300 बराबर 1/v। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए और 2 से 30 को काट दीजिए, यानी माइनस 1/15 बराबर 1/v। एक का गुणा इधर कर दीजिए, v हो जाएगा, यानी माइनस v, और इधर एक का गुणा इधर 15 गुणे 1। अब इस माइनस को ये पलटी ला दीजिए तो v बराबर हो जाएगा 15 सेमी। अतः लेंस से 15 सेमी की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ये हो गया। अच्छा, चलिए अब हम क्या कहे? प्रतिबिंब का आकार भी बोला है। आकार यानी कि आप पढ़े हैं कि एच आई, यानी प्रतिबिंब का आकार बटे में एच ओ बराबर क्या होता है? v/u। अच्छा, v का मान के एच आई का मान निकालना है। ठीक, तो v का मान कितना है? अभी आया है तो कितना? 15। u का मान कितना होता है? -10 दिया गया था वहाँ। यहाँ पर एच ओ का मान, अच्छा एच ओ का मान तो हम लिख देंगे, तो एच ओ वहाँ पर दिया गया है ना, कितना? 3। अब इस 3 का गुणा इधर कर दीजिए 15 में, यानी कि एच आई बराबर 15 गुणे में 3 बटे में 10, और ये किस में है? माइनस में। तो देखिए 5 से इसको काटिए 3 और इसको काटिए 2, यानी कितना आ गया? तो ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9 बटे के 2, और माइनस है तो ये आ जाएगा 4.5 आएगा, माइनस है। ठीक, किसका मान आ गया? एच आई, यानी प्रतिबिंब का आकार कितना आ गया? माइनस में। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, प्रतिबिंब का आकार अगर माइनस में है, तो जब भी प्रतिबिंब का आकार माइनस में रहता है तो आप क्या देखेंगे? इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? माइनस, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा रहता है? उल्टा। कैसा रहता है? उल्टा। अच्छा, वस्तु देखिए, प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है? 4.5 सेमी। कितना है? 4.5 सेमी। वस्तु की लंबाई 3 सेमी, यानी प्रतिबिंब कैसा बना है? बड़ा। अगर आप यहाँ से इसको क्लियर नहीं हो सकते तो आवर्धन चलिए निकाल लीजिए। यम बराबर क्या होता है? v/u, यानी v का मान कितना था? 15 बटे में u का मान -10, तो ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा? -3/2। ठीक, यानी ये माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? -1.5। किसका मान? यम का मान।
और m का मान माइनस रहता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। कैसा है, वास्तविक। और प्रतिबिंब यहाँ पर प्रतिबिंब वस्तु से 1.5 गुना है। क्या है, वस्तु से 1.5 गुना बड़ा है या इतना गुना है। ठीक, तो ये क्या आ गया, वास्तविक कैसा रहता है, उल्टा। तो इस तरह का न्यूमेरिकल ऐसे ही लगाते हैं। कुछ इसमें जो ना समझ में आया हो, पहले जो दिया गया है धड़ाक से उसको लिख लीजिए। वस्तु की लंबाई 3 सेमी और यहाँ कह रहा है कि फोकस दूरी यानी एफ का मान है 30 और 10 सेमी की दूरी पे वस्तु रखी है, यानी एफ का मान 30 और 10 यू का मान माइनस में, एफ का मान प्लस में। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो धड़ाधड़ कैलकुलेट किए तो भी का मान कितना आया, 15 सेमी, यानी लेंस से 15 सेमी की दूरी पे प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा, अब हम प्रकृति ज्ञात करने के लिए आप चाहे इधर देखिए, यहाँ से आकार आ गया ना कि प्रतिबिंब का आकार कितना है, 4.5 सेमी, और आवर्धन से 1.5 गुना बड़ा बन रहा है, यानी प्रकृति कैसी, वास्तविक उल्टा बड़ा। तो इस तरह से माइनस में रहे तो वास्तविक प्रतिबिंब, प्लस में रहे तो सीधा प्रतिबिंब, आभासी। ठीक, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।